भारत के विदेशी चंदा नियम कानून यानी कि FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर अमेरिका की ओर से आई टिप्पणी पर भारत ने दो टूक जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत के कानून और संसद से जुड़े मामले पूरी तरह देश के आंतरिक विषय हैं और इन पर फैसला भारतीय संसद ही करेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि किसी भी देश की विधायी प्रक्रिया पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में भी विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून मौजूद है। दरअसल ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद राइल मूर ने भारत की प्रस्तावित FCRA संशोधन विधेयक पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित बदलावों से सरकार चर्चा और धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में हस्तक्षेप कर सकती है। राइली मूर ने इसे ईसाई समुदाय के खिलाफ कदम बताते हुए कहा कि अगर विधेयक मौजूदा स्वरूप में आगे बढ़ता है तो इसका असर भारत अमेरिका संबंधों पर भी पड़ सकता है। उनके इस बयान के बाद भारत सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा। विदेश मंत्रालय के नियमित प्रेस ब्रीफिंग में जब इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत के विधायी मामलों पर निर्णय संसद करती है और ये पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने वाले कानून केवल भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत कई अन्य देशों में भी लागू हैं। इसलिए इस विषय को गलत तरीके से पेश करने की आवश्यकता नहीं है और भारत का रुख साफ है कि उसकी संसद और संवैधानिक संस्थाएं अपने अधिकार क्षेत्र के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं। प्रस्तावित FCRA संशोधन विधेयक 2026 में कई अहम बदलावों का प्रस्ताव है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि अगर किसी संस्था का FCRA पंजीकरण रद्द हो जाता है, समाप्त हो जाता है या उसका नवीनीकरण नहीं होता तो उस संस्था के विदेशी चंदे और उससे बनाई गई संपत्तियों के प्रबंधन के लिए सरकार एक डिजिग्नेटेड अथॉरिटी नियुक्त कर सकेगी। हालांकि विधेयक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर संबंधित संपत्ति किसी धार्मिक स्थल से जुड़ी है तो उसके धार्मिक स्वरूप को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा। इसके अलावा FCRA उल्लंघन पर अधिकतम सजा को 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करने का भी प्रस्ताव है। सरकार कहती है कि इन संशोधनों का उद्देश्य विदेशी चंदे के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। FCRA के तहत देश में गैर सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक संस्थाएं और कई अन्य संगठन विदेश से मिलने वाले आर्थिक सहयोग का उपयोग करते हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 से 2022 के बीच हजारों संस्थाओं को 55,000 करोड़ रुपए से अधिक का विदेशी योगदान प्राप्त हुआ। ऐसे में सरकार का मानना है कि इस धन के उपयोग की प्रभावी निगरानी और नियमन जरूरी है। वहीं विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों ने प्रस्तावित संशोधनों को लेकर अपनी चिंताएं भी जताई। उनका कहना है कि नए प्रावधानों का असर गैर सरकारी और धार्मिक संस्थाओं के कामकाज पर पड़ सकता है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि विधेयक का उद्देश्य किसी विशेष समुदाय या संस्था को निशाना बनाना नहीं बल्कि विदेशी चंदे से जुड़े नियमों को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। सरकार का यह भी कहना है कि धार्मिक स्थलों के स्वरूप की सुरक्षा का प्रावधान विधेयक में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर FCRA संशोधन विधेयक को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि संसद में पेश होने वाले कानूनों पर फैसला केवल भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होगा। विदेश मंत्रालय के इस बयान से सरकार ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि देश के आंतरिक विधायी मामलों में बाहरी टिप्पणियों का भारत के निर्णयों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब सभी की नज़र संसद में इस विधेयक पर होने वाली चर्चा और उसके अंतिम स्वरूप पर टिकी है।